हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, आज क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। आज है 8 जनवरी 2025, बुधवार का दिन। तो दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा ये एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। फ्लैट टू माइनस टाइप के संकेत आ रहे हैं सुबह दोस्तों। कल रात अमेरिकन मार्केट 180 पॉइंट यानी 180 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। आईटी का निर्देशांक नैस्डैक भी अच्छे खासे माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। आज सुबह के संकेत डाउ फ्यूचर में फ्लैटिश टाइप है। 25 पॉइंट डाउ फ्यूचर प्लस में चल रहा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, यानी गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। 60 पॉइंट यानी फ्लैट टू माइनस, 60 पॉइंट माइनस के गैप डाउन के संकेत दे रहे हैं। आज एशियन मार्केट अच्छे खासे टूटे हैं। जापान का मार्केट अभी लगभग 350 पॉइंट माइनस में चल रहा है दोस्तों। यूरोपियन मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए थे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ते ही जा रहा है। अभी $77 क्रॉस करके अभी 78 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है क्रूड ऑयल दोस्तों। और ये थोड़ा सा डेंजरस है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फोरकास्ट दिया है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने ही फोरकास्ट दिया है कि हमारा जो ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो अभी स्लो पड़ने वाला है 2025 में। ये एक निगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। प्लस इसमें अगर इन्फ्लेशन, महंगाई अगर बढ़ती है तो हमारे लिए ये सबसे डेंजरस साबित हो सकता है। क्रूड ऑयल बढ़ने से महंगाई बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, ये एक खतरा है। प्लस हमारी ग्रोथ कम हो रही है, ये दूसरा खतरा है। प्लस तीसरा खतरा, ग्लोबली ट्रम्प सरकार जो अभी आएगी इसी महीने, तो इसलिए डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट ये लगातार बढ़ रहा है, यानी कि डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है। इसलिए हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीस, वो लगातार डिप्रिशिएट हो रही है, यानी घट रही है। और ये तीसरा प्रॉब्लम हमारे लिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और चौथा प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एफआई की सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेल कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि कल कम क्वांटिटी में उन्होंने सेल किया, लगभग 1200 करोड़ का, 1200 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने। और वही डीआई ने लगभग 1300 करोड़ का माल कैश में बाई किया, यानी इक्वल किया। लेकिन एफआई की सेलिंग चल रही है दोस्तों। ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है, जो मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है। ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर सेलिंग आती है मार्केट में। तो इस बार तो 24,000 भी, उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर चालू हो जाएंगे, पहले टीसीएस से चालू हो जाएंगे इसी हफ्ते। सो अगर ये रिजल्ट अच्छे भी आ गए तो भी ऑलरेडी आईटी के स्टॉक्स बढ़ गए दोस्तों। क्योंकि बाकी के जो स्टॉक्स है, बैंकिंग हो या बाकी के स्टील हो या कोई भी मेटल हो, सभी फार्मा छोड़ के सभी स्टॉक्स लगभग बहुत नीचे है। उसके तुलना में आईटी के स्टॉक्स स्ट्रांग है, बढ़ गए हैं। सो आईटी के स्टॉक्स ये क्यों बढ़ गए? क्योंकि आईटी के स्टॉक्स के रिजल्ट अभी इस बार अच्छे आने की उम्मीद है, इसीलिए बढ़ गए। सो अच्छे आने के बाद भी इतनी ज़्यादा रैली आईटी के स्टॉक्स में नहीं हो सकती है। अगर ख़राब आ गया रिजल्ट तो बहुत बुरी तरह मार्केट गिर सकता है, क्योंकि आईटी के जो स्टॉक्स है, टीसीएस और इन्फोसिस, उनका वेटेज ज़्यादा है। सो ये भी खतरा है दोस्तों। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जनवरी मंथ में एक दायरे में ही काम हो सकता है मार्केट में, लेकिन नीचे की और ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। यह आप ध्यान में रखिए दोस्तों। सो दोस्तों, इंडिया विक्स कल है वो अच्छा खासा गिरा था, 6-7% नीचे, और अभी 14.5 के पास आ चुका है इंडिया विक्स, यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स, यानी 15 के नीचे आ गया है। कल कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई, जिससे कॉल और पुट ऑप्शन बायर का पैसा खाया गया। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं होता है कुछ,
क्योंकि ये कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम जो डिके होता है ना, उसका कंट्रोल होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा गिरेगा, कल देखा आपने, लगातार गिर रहा था कॉल और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है। इससे बायर्स को लॉस होता है, और बायर जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आम जनता जो है वो कम पैसों से काम करती है। उसमें भी ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉट साइज़ बढ़ा दिया है, सेबी ने क्या किया है, लॉट साइज़ बढ़ा दिया है, मार्जिन अमाउंट बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा पैसा लगता है, और ये बेचारे ज़्यादा पैसा लेके कहाँ से आते हैं और फिर यहाँ गंवा देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन मार्केट बहुत ही थर्ड क्लास और बकवास है। मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें 10 में से 9 नहीं, 10 में से 9 जो आम बायर है वही फंसता है। और कॉल राइटर और पुट राइटर का भी दिन एक दिन होता है जो शानदार होता है, जहाँ जो भी कमाया वो जीरो हो जाता है उनका पैसा। ओके, क्योंकि किसी का पैसा बचता नहीं है। ये बड़े बड़े जो करोड़ों अरबों करोड़ों डॉलर्स जिनके पास होते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके पास ये पैसा जाता है। ये मशीन ट्रेडिंग भी ज़्यादा हो रही है ना दोस्तों आजकल। सो ये चीज़ें ज़्यादा होती है दोस्तों। पुट कॉल रेशो कल स्लाइटली बढ़ा है, 0.82 के पास निफ्टी का आ गया है। बैंक निफ्टी का भी लगभग वही है, 0.90 के आसपास है। पुट कॉल रेशो में भी तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों मार्केट में। सो आज सुबह के संकेत निगेटिव लग रहे हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद कवर होता है या नहीं, वही टाइम पास करके कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम खाता है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही डेंजरस मार्केट है बायर्स के लिए, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि हेजिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। वैसे पिछले हफ्ते हेजिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था हेजिंग वालों ने, लेकिन इस बार लगातार 2 दिन हो गए कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम गलने से कॉल और पुट ऑप्शन बायर से हेजिंग करने वाले को लॉस हो रहा है। ओके, सो इमीडिएटली निकालना सीखिए दोस्तों, जो भी करना है इमीडिएटली निकालना सीखिए। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 2-3 हज़ार प्रॉफिट, तो इमीडिएटली निकालिए, उसमें बने मत रहिए। ऑप्शन का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। अगर ऑप्शन में आप जैसे जैसे रहते ही वही रहते हैं, वैसे वैसे ऑप्शन के प्रीमियम गलते हैं, तो ये समस्या है। तो कल तो एक सेंसेस का एक्सपायरी हो गया, मंगलवार था कल, और इस महीने से मंगलवार से एक्सपायरी हो गया था। गुरुवार को निफ्टी का एक्सपायरी बचा है अभी दोस्तों कल के सत्र में। तो मार्केट में क्या हो सकता है देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स दोस्तों, निफ्टी में आज गैप डाउन हो रहा है 60 पॉइंट का, ऐसा दिख रहा है। 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने अलग हो सकता है। वैसे कल पहली बार जैसे मैंने प्री मार्केट में डार्ट लगाई निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ है मालूम है आपको, वहाँ के लोग सुधर गए ऐसा लगता है मुझे, ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ। सो कल पहली बार गिफ्ट निफ्टी बहुत दिनों के बाद सही डायरेक्शन में ओपन हो गया। ओके, सो आज क्या करता है, मैंने आज डार्ट नहीं लगाई, देखना पड़ेगा क्या करता है। सो माइनस में ओपन होने का देख रहा है। हम लोग क्लोज हो गए थे निफ्टी में 23,700 के ऊपर, 23,700 के ऊपर दोस्तों। तो लगभग 23,600-650 के पास हम लोग खुल सकते हैं, तो वो एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। 23,600 के नीचे अगर जाता है, टिकता है, स्पेशली 23,580 के नीचे, 23,580 के नीचे, तो फिर 23,500-550 तक विजिट दे सकता है निफ्टी। 23,500 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी ने। 23,500 का लेवल तोड़ दिया तो फिर नीचे के लेवल 23,200 तक के ओपन हो सकते हैं निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल दोस्तों 23,800-850 बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट है, उसके ऊपर 24,000-24,050 बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट है। ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस है जहाँ कॉल राइटिंग हो गई है। बैंक निफ्टी 50,200 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 50,200 के पास, लगभग 300 पॉइंट प्लस में, और निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। तो 50,200 के पास नीचे सपोर्ट, 50,000 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 49,800, 49,650, ये एक अच्छे सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी में। 49,500 के नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में, जो 49,000, 49,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ऊपर 50,500 बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट है, जो कल का हाई था, वहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर 50,800 और 51,000 ये बड़े रजिस्टेंस रुकआउट लेवल है बैंक निफ्टी में। ओके, जनरली क्या किया जाता है, रजिस्टेंस के पास पुट लिया जाता है और सपोर्ट के पास कॉल लिया जाता है, लेकिन मार्केट का बिहेवियर चेक करके। अगर सपोर्ट के पास मार्केट टिकता है, बाउंस बैक करता है तो ही लिया जाता है, और रजिस्टेंस के पास मार्केट नीचे आता है तो ही पुट लिया जाता है। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें। अपना कैपिटल का ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल स्ट्रांग था,
उसमें कोई दो राय नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अच्छा लग रहा है दोस्तों स्टॉक्स में। बाकी ओएनजीसी और इंडियन ऑयल भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सो ये भी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।